डी भाग देखिए बच्चों, -41 की गुणा करनी है 102 से। 102 को हम प्रसारित रूप में लिख लेते हैं 100 + 2। अब क्या करेंगे, -41 की गुणा एक बार 100 से और -41 की गुणा एक बार 2 से। छठी क्लास में हम इस तरह के सवाल कर चुके हैं। -41 गुणा 100, अब यहाँ पर प्लस था, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और -41 गुणा 2। अब -41 की जब हम 100 से गुणा करेंगे -4100 आ जाएगा और यहाँ प्लस और माइनस की गुणा करके माइनस का चिन्ह बन जाएगा और 41 दूनी 82। अब दोनों जो संख्याएं हैं दोनों माइनस की हैं, समान चिन्हों की हैं, यानी दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। -4100 में -82 जब हम जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा -4182। अगला भाग देखते हैं इसका F। 7 की गुणा हमने करनी है 50 - 2 से। अब ऊपर वाले नियम की तरह ही करेंगे। 7 की गुणा एक बार 50 से, बीच में यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा और 7 की गुणा 2 से। 7 की गुणा 50 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 350 - 7 दूनी 14। 350 में से 14 को घटा दिया, आंसर आ गया 336। H भाग देखिए इसका, -57 गुणा -19 + 57। प्लस के इधर दो संख्याएं हैं और प्लस के इधर केवल एक ही संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में माइनस की माइनस से गुणा होके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो संख्या क्या रह जाएगी 57 गुणा 19, और इधर भी 57 है तो हम इन दोनों में से 57 को कॉमन ले लेंगे। अब जब यहाँ से 57 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या रह गया 19, बीच में प्लस का चिन्ह। यहाँ से भी हमने 57 कॉमन ले लिया तो यानी यहाँ पर रह गया 1। 19 में 1 जोड़ के आंसर आ गया हमारा 20, और 20 गुणा 57 यानी 1114, 1140। तो इसको हल करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 1140। तो ये पांचवा भाग बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया है। जो भी भाग इसमें से रह गया है उसको आपने अपने आप करना है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। छठे प्रश्न में कहा है, किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में, ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। प्रति घंटे मतलब हर घंटे, 1 घंटे में जो तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस कम करना है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। अब शुरू में तापमान कितना है हमारा 40 डिग्री, कमरे का जो तापमान है वो है +40 डिग्री, और 1 घंटे में तापमान में कितने की कमी करनी है 5 डिग्री की। 10 घंटे में कितने की कमी हो जाएगी, देखो 1 घंटे में 5 डिग्री कम होता है तो 10 घंटे में कितना कम हो जाएगा 10 गुणा 5 यानी 50 डिग्री सेल्सियस। अब बताना है हमने 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। शुरू में तापमान क्या था +40 डिग्री सेल्सियस, अब तापमान कम कितना हुआ है 50, कम हुआ है यानी माइनस का चिन्ह लग जाएगा इसमें। 40 डिग्री सेल्सियस में से हम 50 डिग्री सेल्सियस को घटा देंगे। अब एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, दोनों घट जाएंगी। 50 में से 40 को घटाया हमने, आंसर आया 10। अब 50 में से घटाया है, 50 बड़ी संख्या है तो इसके आगे का चिन्ह आंसर में लग जाएगा, यानी 10 घंटे बाद जो कमरे का तापमान होगा वो होगा -10 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 7 देखिए। 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। मतलब अगर सही आंसर देते हैं तो 5 अंक मिलते हैं, अगर गलत आंसर देते हैं तो -2 मिलते हैं, और अगर हम उस प्रश्न को नहीं करते हैं तो आंसर हमारा मार्क्स हमारे 0 रहते हैं। तो पहले भाग में इसने कहा है, मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। तो देखिए, एक सही उत्तर के लिए अंक कितने मिले 5। अब सही उत्तर उसने कितने किए हैं 4, तो 4 सही उत्तरों के लिए उसको अंक मिलेंगे 4 गुणा 5 यानी 20। अब उसने गलत भी किए हैं, एक गलत उत्तर के लिए अंक मिलते हैं -2। 6 प्रश्न उसने गलत किए तो 6 गलत उत्तरों के लिए उसको अंक मिल गए 6 गुणा -2 यानी -12। तो मोहन द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितने हो जाएंगे, सही उत्तर के लिए मिले उसको 20 और गलत उत्तर के लिए मिले उसको -12, यानी 20 में हम जोड़ देंगे -12 को।
तो ये बन जाएगा 20 - 12 यानी कि 8, मतलब उसको 8 अंक मिले हैं कुल। इसी प्रकार से आपने इसका दूसरा और तीसरा भाग अपने आप ही करना है। अब प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है, मतलब एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर उसे 8 रुपये का लाभ होता है। आगे उसने कहा है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। और जब वो स्लेटी रंग की सीमेंट बेचता है, उसकी बोरी बेचता है, तो उसे एक बोरी बेचने पर 5 रुपये की हानि हो जाती है। सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर तो 8 रुपये का लाभ होता है और स्लेटी रंग की बोरी बेचने पर उसे 5 रुपये की हानि होती है। अब ए भाग में उसने ये पूछा है, किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, उसका लाभ अथवा हानि क्या है। अब कंपनी ने 3000 बोरी बेची हैं सफ़ेद सीमेंट की। एक सफ़ेद बोरी बेचने पर उसे लाभ होता है 8 रुपये का। बोरी कितनी बेची हैं? 3000। 3000 सफ़ेद बोरियों पर लाभ कितने का हो जाएगा? 3000 गुना 8 यानी 24,000 रुपये का उसे लाभ हो जाएगा। एक स्लेटी बोरी बेचने पर उसको क्या होती है? हानि होती है उसे 5 रुपये की। और स्लेटी सीमेंट की बोरियां कितनी बेची हैं? 5000। तो 5000 पर कितनी हानि हो जाएगी? 5 गुना 5000 यानी 25,000 रुपये की। अब 24,000 का तो उसे लाभ हुआ और 25,000 की हानि हुई। हानि ज़्यादा हुई है क्योंकि 25,000 बड़ा है। 25,000 बड़ा है 24,000 से, इसलिए उसको हानि होगी। और कितने की हानि होगी? 25,000 में से हम 24,000 को घटा देंगे। इसका मतलब उसको पूरे सौदे पर 1,000 रुपये की हानि होगी। अब इसका दूसरा भाग है, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को, बच्चों यहाँ पर स्लेटी सीमेंट ही दिया गया है, इसको आप ठीक करके सफ़ेद सीमेंट लिख लेना। तो कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि। स्लेटी सीमेंट की बोरियां उसने बेची हैं 6400, यानी उसको हानि हुई है। अब एक पर तो हानि होती है 8 रुपये की, तो 6400 पर हानि कितने की हो जाएगी? 6400 गुणा 8 यानी 32,000 रुपये। अब 32,000 रुपये की हानि हुई है तो लाभ भी उसे 32,000 रुपये का ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ना लाभ हुआ ना हानि हुई, दोनों मिलके 0 बन जाएंगे। हमें निकालनी है बेची गई सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या। अब लाभ उसे हुआ है 32,000 का और एक बोरी पर जो लाभ होता है वो होता है 8 रुपये का। तो 32,000 को हम 8 से भाग कर देंगे, 8 चौके 32 यानी 4000 बोरियां जो हैं, अगर वो सफ़ेद सीमेंट की बेचेगा तो उसे ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। बच्चों 8 प्रश्न तक मैंने आपको सवाल समझा दिए हैं। 9वां प्रश्न आप अपने आप कर लेंगे, बिल्कुल आसान है, पहले कराया जा चुका है और ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई है। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में कर लें।